बिहार सरकार काम करो, मनीष कश्यप पे कार्रवाई ना, काम करके अपन नाम बनाओ। हम भी मनीष कश्यप के समर्थन में हैं, औकात है तो पकड़ के दिखाओ। चौड़े में बोल रहे हैं। सवाल करती है बिहार की जनता, बताओ बैठे हुए आला कमान बिहार में आरजेडी और जदयू, तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो जाओ जाके दैनिक भास्कर पे कार्रवाई करवाओ। पीएफआई को पनाह देने चाचा के आड़ में आके, इनके चाचा के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। पीएफआई से लिंक ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे, लग रहा था कि बेटी भी आ दी है गरवा में। उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए बिहार से ही हमारे साथ एक युवा मौजूद है। इनसे बातचीत करें और समझेंगे बिहार का युवा क्या सोचता है। जो मनीष के साथ हो रहा है क्या सही हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है और ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी कुरीतियों को दिखाता है कि बिहार सरकार क्रिमिनल्स को पनाह देती है। लेकिन अगर वहीं कोई ऐसा व्यक्ति अगर बिहार सरकार से ये सवाल करता है कि आप सत्ते में ये वादा करके आए कि 10 लाख रोजगार देंगे और आपने एक रोजगार नहीं दिया, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती थी बिहार सरकार की। मनीष कश्यप को जेल में डाला। मनीष कश्यप ने क्या किया था? दैनिक भास्कर इन सबों की पोस्ट को उसने रीपोस्ट किया, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं थी सर। लेकिन उस चैनलों पे नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ी चैनल है। लेकिन मनीष कश्यप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए इन पे कार्रवाई की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत बात है। गलत बात है, लेकिन उनका कहना है कि ये फेक वीडियो चला रहे हैं, स्थिति खराब कर सकते थे बिहार की। अरे आपने क्या स्थिति बना दी? आपकी महागठबंधन की सरकार बनते, सर सुनिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते 15 लोगों की हत्या, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला, पत्रकार के अंजना कश्यप जी एकत्रित खड़ी थी और पूरे आरजेडी के समर्थक विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसने क्रिमिनल को पनाह दिया? आरजेडी ने। इनके 23 मंत्रियों में 17 मंत्री के ऊपर संगीन आरोप है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, पूछती है बिहार की जनता। सर, बिहार की जनता को दिक्कत बस इस बात से कि जब आप मनीष कश्यप पे कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने बिहार की सच्चाई को दिखाया है। लेकिन आपके ही 23 मंत्री में से 17 के ऊपर संगीन आरोप है, जिसमें डिप्टी सीएम के ऊपर 302, 307 भू माफिया, लैंड माफिया का केस है। इनके कानून मंत्री बच्चा अपहरण करने के संदर्भ में केस है, 307 हाफ मर्डर, भू माफिया, लैंड माफिया। इनके बड़े भाई पर्यावरण मंत्री गांजा फूकते हुए वीडियो है। कौन से बड़े नेता जो कि एक पोस्ट पे पहुंच जाने के बाद गांजा फूकते हुए इनका वीडियो है? ये देश की युवा पीढ़ी को बता रहे हैं कि अगर आप राजनीति में आइएगा तो आपको गांजा फूकना अनिवार्य है। देश की जनता को ये सिखाना चाहते हैं। इनके शिक्षा मंत्री आईजीआई एयरपोर्ट से गोली ले जाने के संदर्भ में केस है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, पूछते हैं बिहार की जनता। लेकिन जब बिहार का एक बेटा निकल के सवाल करता है कि क्यों बिहारी हर राज्य में, कभी तमिलनाडु, कभी महाराष्ट्र, कभी बंगाल, हर जगह मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं बिहार की जनता के लिए काम किया जा रहा है? क्या गलत किया मनीष कश्यप जी ने? कोई गलत नहीं किया मनीष कश्यप, और अगर कोई गलत कर रही है तो बिहार की सरकार कर रही है। सर सुनिए, मनीष कश्यप की कस्टडी तमिलनाडु को जब तक बिहार सरकार परमिशन ना दे तब तक वो कार्रवाई नहीं कर सकते। इसमें बिहार सरकार ने क्या दिखाया कि बिहार सरकार इतनी सक्षम नहीं है, जो महागठबंधन की सरकार भी नहीं है कि वो सही जांच पड़ताल करवाए, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु भेजा। क्यों परमिशन दिया बिहार मनीष कश्यप को ले जाने के लिए तमिलनाडु? क्या तमिलनाडु के सरकार पे उन्होंने सवाल किया था? सर, ये सारा खेल रचा गया है मनीष कश्यप को फंसाने के लिए। कहीं ना कहीं ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के आज चैनल है, न्यूज़ चैनल्स है, सब पे ये कालिक है। अगर सारे न्यूज़ चैनल एकत्रित होकर मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। सारे चैनलों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज मनीष कश्यप के साथ ये हुआ है, कल को बाकी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं उनके साथ हो। क्या पता शाइनिंग इंडिया के साथ हो, क्या पता हिंदुस्तान 9 के साथ हो। तो इसको बचाने के लिए हमें अभी से कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि ये राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति करने के लिए बिहार के लोगों का यूज कर रहे हैं, बिहार के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं मनीष कश्यप, इसलिए सब। अरे सर, इनको तो लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी के दलाली करते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक वीडियो देखा है मनीष कश्यप जी का कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी बांस लगाने से पहले नहीं सोचते हैं। सर, पत्रकार का काम क्या है कि वो ना पक्ष देखे ना विपक्ष देखे, ये समाज की सच्चाई को दिखा, पार्टी की सच्चाई को दिखा।
मनीष कश्यप ने वही काम किया। मुझे किसी पार्टी से मोह माया नहीं है, जो हमारे देश और धर्म के लिए काम करेगा हम उसके समर्थन में हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी पे ये आरोप प्रत्यारोप लगाना कि वो बीजेपी के समर्थन में है, इस ये कर रहे हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं। अरे सुनो मूर्खो, जब फेमस नहीं थे ना तब चुनाव लड़े थे तो तीसरा नंबर पे आए थे। ये उनके अपने क्षेत्र में पहुंच और पावर है। जब तीसरे नंबर पे आ सकते हैं तो क्या पता 5 साल और काम करते तो पहले नंबर पे भी आ जाते हैं। राजनीति नहीं करना चाहते, वो देश की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ना वो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, ना आरजेडी जैसे पार्टी से डरते हैं जो गुंडाओं को बनाती है, जैसे आरजेडी ने बनाया था शहाबुद्दीन को। इसी तरह आरजेडी सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है, नथिंग एल्स। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा एक डेवलपमेंट कार्य दिखाइए जो कार्य किया गया हो। लेकिन मैं 75 कार्य गिनवा सकता हूं। जाइए अपना कैमरा लेके और रिकॉर्ड करके आइए। अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं दिखे तो बताइएगा। रोड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? केंद्र सरकार, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी देखिए बिहार में कितने रोडों को बनवाया है सर। पटना से डायरेक्ट बक्सर तक का हाईवे बनवाया, आरा छपरा पुल बनवाया, कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की। मेट्रो का काम देखिए सर बिहार में जाके किस तेजी से हो रहा है। मेट्रो की जो टेंडर है वो कौन निकालती है? केंद्र सरकार निकालती है, ना कि राज्य सरकार। राज्य सरकार एक डेवलपमेंट करके ना रोजगार पे बात करती है, ना ही बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए बात करती है। देखिए सर कैसी डेवलपमेंट हो रही है, मैं बता रहा हूं। महागठबंधन की सरकार बनते बिहार में पोस्ट हो रहे थे। बिहार का भी एक युवा गैंगस्टर निकला है, उसने खुले पोस्ट किया था कि हाफ मर्डर के लिए इतना, मर्डर के लिए इतना। नाम नहीं लूंगा, मुझे वैसे भी मुझे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे नाम भी नहीं याद है उस व्यक्ति का, लड़के का। लेकिन सर उसने पोस्ट किया। ये बात आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा कि कौन सा वो लड़का जो ये सब पोस्ट किया आरजेडी का समर्थक है। क्यों नहीं आरजेडी उस पर कार्रवाई कर रही है? राह चलते लोगों को जा रहा है। आज बिहार में वापस से वही जंगल राज आ गया। 6 बजते घर के दरवाजे बंद। अगर मनीष कश्यप सवाल करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होती है। बिहार सरकार की कुरीतियों को दिखा रहा है। ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। करने क्या है? पीएफआई को पनाह देने, चाचा के आड़ में आके। इनके चाचा के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। पीएफआई से लिंक ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे, लग रहा था कि बेटी बियाह दी है गढ़वा में। क्या चाह रहे हैं कि बिहारी लोग दूसरा राज्य में जाके मरिए? बिहार सरकार काम करो, मनीष कश्यप पे कार्रवाई ना, काम करके अपन नाम बनाओ। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी खराब पार्टी है। आरजेडी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आम जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन सुनिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, कोई भी अपने बढ़िया नेता या प्रवक्ता को आगे आने नहीं देता। इसीलिए सब डूब रहे हैं। सर देखिए उदाहरण के तौर पे हमेशा बीजेपी पे एलिगेशन लगाते कि नोटबंदी कर दिए, नोटबंदी कर दिए। कांग्रेस पूछेंगे 2 बार आप ही के कार्यकाल में नोटबंदी किए थे, साल गिनवाए क्या? साल हमको नहीं लगता कि गिनवाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े बड़े ज्ञानी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को विरोध में उतर गए। अरे मूर्ख, समर्थन कर देते कि अरे हमने भी तो 2 बार किया है, बीजेपी कर दी तो क्या गलत किया? जनता को समर्थन करना चाहिए। पार्टी जो उनके आज 400 सीटों से 40 सीटों पे आ गई, भैया नहीं आते। और सुनिए, सेम आरजेडी भी करती है बिहार में। राम के रथ यात्रा को रोकना, राम भक्तों पे कार्रवाई करवाना, कहां तक सही है? सर मनीष कश्यप चौड़े में बोलते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, लेकिन जब वो पत्रकारिता करते हैं तो वो चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को रखें, तो उनका प्रोफेशन है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो वो राम भक्त है, इसीलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। सर ये तो अच्छी बात है ना कि बिहार की सच्चाई को दिखाने के लिए उन्होंने पोस्ट किया। अरे कार्रवाई करनी है बिहार की सरकार। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो जाओ जाके दैनिक भास्कर पे कार्रवाई करवाओ। एक और चैनल है, उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, जो पोस्ट किया था, जाओ उस पर कार्रवाई करो। उनके पोस्ट को मनीष कश्यप जी ने सिर्फ रिपोस्ट किया था, तब उन पे बवाल कर रहे हो। अगर है हिम्मत तो जाओ उसके मालिक को पकड़ो। नहीं पकड़ेंगे, जानते कि खरीद लिया जाएगा। अब तक तो मनीष पसंद आ रहे थे काफ़ी बिहार में। तेज प्रताप हो, उनके साथ उनकी फ़ोटो है, उनके साथ बैठे हैं, चाय पी है। और तेजस्वी को भी काफ़ी पसंद आते थे जब तक उनकी सरकार नहीं थी। लेकिन मामला मुझे लगता है ये बिगड़ा वहाँ से जहाँ पठान का विरोध हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें। उसके बाद शायद मनीष को लगा कि इनको लगा शायद ये वही आरएसएस का है और ये सब है। उसके बाद तो ये चीज़ें नहीं बिगड़ी। सुनिए,
मनीष कश्यप जी पे हमेशा एलिगेशन लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता है। पहले तो मूर्खों एक चीज बता देते हैं, गांठ बांध लो, हर एक संगठन में माइनॉरिटी विंग भी होता है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के विरुद्ध होती, देश के मुसलमान जो सच्चे मुसलमान हैं, जिहादी चौड़े बोलते हैं, मनीष कश्यप क्या गलत किया सर? राम भक्त हैं, गलत हुआ। बस दिक्कत ये आ गई कि सरकार में आने के बाद क्यों दिखाते आरजेडी के गलतियों को? अरे आरजेडी तुमसे सवाल करना चाहते थे, अगर जिसको सत्ते में आना था ना सर, और बने 76 सीट से 100 सीट पे पहुंचना था, तो पता है क्या करना था? मनीष कश्यप जी के समर्थन में उतर जाते। सर देखिए, आप बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के विरोध में हो गया है बिहार दिवस था, उसके अगले दिन बिहार बंद था। कितनी बड़ी तमाचा लगा है बिहार सरकार के मुंह पे, ये किसी ने नहीं देखा। मैं बता रहा हूं, बिहार दिवस जिस दिन पटना में मनाया जा रहा था, उसके अगले दिन बिहार बंद थी मनीष कश्यप जी के समर्थन में, और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों को जेल में भरा गया। क्यों भरा गया? सवाल करती है बिहार की जनता। बताओ, बैठे हुए आला कमान बिहार में आरजेडी और जदयू नहीं बोलेंगे सर ये क्या है? ये बस एक कम्युनिटी के चाटने वाले हैं, चाटुकार हैं ये यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये यही करते रहेंगे। अरे मैं तो उदाहरण दे रहा हूं सर, मनीष कश्यप जी के चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोले हैं वो। इनकम टैक्स ऑफिस में जा तक छोड़ा नहीं है वो। पत्रकार अगर होना चाहिए तो इस तरह का देश में पत्रकार होना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता बंद कर दीजिए हर एक पत्रकार। हर राज्य में मैं क्लियर कहता हूँ, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी क्यों ना हो, आप देश की सच्चाई दिखा रहे हैं, पूरी देश आपके साथ है, चाहे वो लेफ्ट के हो या राइट के हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लेफ्ट के हो राइट के हो, कोई मतलब नहीं है, आप देश की सच्चाई को दिखाएं, दैट्स इट। आप पत्रकार के साथ खड़े। एकदम सर, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है पत्रकार। सुने हैं 4 स्तंभ, अगर एक स्तंभ भी नहीं रहे तो कभी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। तो चौथे स्तंभ को मजबूत रखना चाहिए। चौथा स्तंभ की वजह से ही बिहार बंद हुआ, याद रखिए। भाई के बात पे समर्थन है सर। चौथा स्तंभ ना होता ना, वहाँ पता नहीं क्या काला लोग बोलते कि बिहार की जनता अनपढ़ है, गांर है। अरे सुनो, बिहार की जनता बुद्धिमान थी, इसीलिए मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद की घोषणा कर दी, और कई लोग जेल गए मनीष कश्यप के समर्थन में। अरे कितने को पकड़िएगा बिहार की सरकार? हम भी मनीष कश्यप के समर्थन में हैं, औकात है तो पकड़ के दिखाओ। चौड़े में बोल रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे, जानते क्या होगा? चौड़े में बोल रहे हैं मनीष कश्यप तो खाली सरकार गिराते ना, हम तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव भी गायब हो जाएंगे। धमकी दे रहे हैं। अरे दे रहे हैं और देंगे। जो राज्य मेरे बिहार के विरुद्ध होगा, मैं उस सिस्टम के विरुद्ध दूंगा। पूरे सिस्टम से लड़ने की ताकत विवेक कुमार पांडे में। अगली एफआईआर तुम पर होगी। घर बता रहे हैं, आरा जिला घर हुआ, टाउन थाना के पीछे घर बा, आज ये लड़े खाती। आरजेडी में इतनी ताकत नहीं है सर कि हमको जेल में डाल दें। आरा जिला की बात कर रहे हैं, हम लोग के जिला से खुद ही एक लड़ रहे थे मेयर, क्या जी, अनिल सम्राट। उनको 1 करोड़ रुपया देकर तेजस्वी बनाना चाहते हैं, मेयर में लाना चाहते थे। उस समय हार गए तो क्या किया तेजस्वी का बड़ा भाई तेज प्रताप, उसको बुलाया कि आओ बेटा जी, बंद कमरे में आड़े करके 4 चाटा। ये तो है नियम। सर हम बिहार से, इसीलिए बिहार की छोटी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। आरजेडी में इतनी क्षमता नहीं है, आरजेडी को बस लोग बड़ा बनाते हैं। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे आरजेडी के हर एक आला अधिकारी से कि आपको जब वोट करती है जनता, तो क्या यादव सिर्फ वोट करती है? क्या सिर्फ माइनॉरिटी विंग वो आपको वोट करती है? माइनॉरिटी में क्या दैट मीन्स कि सिर्फ मुसलमान? माइनॉरिटी में बहुत सारे और भी वर्ग आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहा हूँ एकदम चौड़े में। क्या यही 2 वर्ग आपको सिर्फ वोट करती है? क्या ब्राह्मण वोट नहीं करता है या क्षत्रिय वोट नहीं करता? 76 सीटें सर, बीजेपी से 1 सीट ज्यादा है आरजेडी के पास। क्या इसी तरह हवा मिल गया है? खाली 2 ही आदमी समर्थन किए हैं। बिहार में आज भी दबदबा रणवीर सेना का है, हमारे पूजनीय परमेश्वर मुखिया जी। आपने एक भूमिहार को जेल में डाला है, और उस भूमिहार को जिसने ना जात देखी ना पात देखी, हर किसी के समर्थन में उतरा, उस भूमिहार को आपने जेल में बंद किया। पूरी भूमिहार जाति आपके विरुद्ध में, और साथ में पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय समाज विरुद्ध में। बनाइए सरकार, कितनी बनाएंगे? बिहार 2025 में एकदम हाथ जोड़ के सर बता रहे हैं
कि आप नहीं आने वाले हैं तेजस्वी यादव जी, पूर्व सम्मानित व्यक्ति हमारे। सर देखिए, मैं लालू यादव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले अगर लाल बहादुर शास्त्री जी और लालू प्रसाद यादव जी को अगर नहीं जाने तो और राजनीति नहीं किया भारत में, मेरा ये मानना है। लेकिन उनके बेटों में ये क्षमता नहीं है सर। उनके बेटे दोनों हैं नालायक, निकम्मे। वो बिहार की भी राजनीति को बर्बाद कर दिए, अपने पिता के नाम को बर्बाद कर दिए, और सुनिए अपने पार्टी के नाम को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। धन्यवाद। और तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, हो सकता है आप सहमत हो, हम सहमत हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे चैनल और हम सहमति नहीं करते। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।